हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं मायके से ना ससुराल आ चुकी हूँ रक्षाबंधन के बाद। तो जब मैं रक्षाबंधन के बाद में आई थी ना, तो मैं रात के टाइम में आई थी और मैंने ना मतलब गाड़ी रिजर्व करके और सीधा मैंने ससुराल में आ गई थी। तो आने के बाद ना मैंने कुछ भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि घर में ना इतनी सारी फैमिली थी ना कि फैमिली के सामने वीडियो बनाना मतलब सही मुझे नहीं लग रहा था। और उन लोगों को ना वीडियो के प्रति थोड़ा सा एलर्जी है, तो इसलिए मैं उनके सामने वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो बस एक दिन के बाद से मैं वीडियो बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं उठी हूँ ना, तो रक्षाबंधन का मिठाई जो था ना वो बचा हुआ था, तो मैंने बाबू को एक खाने के लिए दे दिया है और एक मिठाई ना मैंने खुद भी खा लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय बना लूँगी। और जो मेरे हस्बैंड है ना, तो वो भी घर पे नहीं है। कल शाम में ही ना वो ड्यूटी पे चले गए थे, तो उनका नाइट ड्यूटी लगा था, तो कल शाम में ही निकल गए थे। तो देखते हैं आज आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो जब हमारे पतिदेव घर पे नहीं होते हैं ना, तो क्या होता है ना कि हर काम तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन हाँ खाना वगैरह में मैं थोड़ा सा लापरवाही कर देती हूँ। अगर वो घर पे रहते हैं ना, तो मुझे नाश्ता और खाना का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हर चीज़ ना टाइम पे बनता है और खाना भी ना कंप्लीट मतलब खाना बनता है, हर चीज़ बनता है, चावल दाल सब्जी रोटी मतलब सब कुछ मैं बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं अकेले में रहती हूँ ना, तो मैं खाना बिल्कुल भी ढंग से नहीं बनाती हूँ और ना ही मैं ढंग से खाना खाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ना चाय लेकर मैं बैठ गई हूँ आराम से, और मैं इस चाय के साथ ना बिस्किट वगैरह भी मैं खा लूंगी, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। और ये जो मैरी गोल्ड वाला बिस्किट है ना, तो मुझे कोई खास पसंद नहीं है। बस मैं सोच रही हूँ कि बस मैं साथ में एक दो बिस्किट खा लूँ, जिसकी वजह से पेट में गैस ना बने। बस मैं इसी के लिए खा रही हूँ, वरना मुझे मैरी गोल्ड बिस्कुट कोई खास पसंद नहीं है और मैं खाना मतलब पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अगर कोई ज़्यादा बिस्किट पसंद है ना, तो एक हुगली करके एक बिस्किट आता है, तो वो बिस्किट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो बिस्किट जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना, तो वो बिस्किट मुझे नहीं मिल पाता है। और जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो वो साइड में ना वो बिस्किट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ना हर तरीके का बिस्किट वगैरह मुझे अवेलेबल नहीं लगता है। और मेरे साइड में तो सब कुछ मिल जाता है, टाइम टू टाइम सब कुछ मिल जाता है। फिर यहाँ बाबू आ गई थी, तो मैंने बाबू को भी बिस्किट देकर मैंने उसको बाहर भेज दिया है। तो चाय बिस्किट खाने के बाद ना सबसे पहले मैं रूम की सफाई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्राईपोड वगैरह लगाई थी ना, तो बाबू क्या करती ना, ट्राईपोड ही लेकर मेरा भाग जाती है। तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती कि मैं क्या ज़्यादा बताऊं। तो जब बाबू छोटी थी ना, तो मुझे लगता था कब ये बड़ी हो जाए, और आज ये 1.5 साल की हो गई है, तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है। मतलब कभी भी वो शांत नहीं रहती है, और हमेशा वो ना मतलब एक बच्चा होता है शांत होता है, एक बच्चा होता है अशांत होता है। तो मेरी बेटी वैसी ही है, मतलब बिल्कुल भी शांत नहीं रहती है, अपने इर्द गिर्द हमेशा देखती रहती है कौन सा ऐसा चीज़ वो बिगाड़ सकती है। तो हमेशा उसका नज़र ना बदमाशी की तरफ ही होता है। ये तो कहिए कि उनकी दादी है जो पूरा टाइम उसको हैंडल करनी, वरना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं वो हैंडल होती है। और वो समझदार भी नहीं है कि मैं उसको समझा सकती हूँ। 1.5 साल के बच्चों को आप क्या समझाइएगा। तो जब भी मैं रूम में वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, जैसे मैं बेड वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, गेट को लॉक कर देती हूँ, तभी उसके बाद ही मैं ट्राईपोड वगैरह मैं फिक्स किया करती हूँ। और वरना अगर गेट खुला हुआ रहता है ना, तो बाबू सीधा मोबाइल के साथ ही ना वो ट्राईपोड लेकर भाग जाती है। तो ऐसे ही मुझे परेशान करते रहती है। फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह साफ करने के बाद ना बाबू भी नहा ली थी, इनकी दादी ने इसको नहा दिया था। तो नहाकर ये रूम में आई ना, तो फिर हमने बाबू को ना कपड़ा मैं पहना दी हूँ। और बाबू का पता है आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, और जब वो वहाँ नानी के यहाँ गई थी इंगेजमेंट में ना, तो ये आइसक्रीम भी खा ली थी, और 1 कप तो नहीं 2 कप इसने आइसक्रीम खाया था। तो इसकी वजह से ना अभी भी इसकी सर्दी खांसी है और फीवर भी कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बाबू को ना थोड़ा सा अच्छे से रेडी कर दूंगी, कपड़ा वगैरह मैं अच्छे से पहनाकर, और उसके बाद मैं इसका हेयर कॉम वगैरह मैं कर दूंगी। और ये कुछ भी नहीं कराना चाहती है, आप मतलब इसको जबरदस्ती करते हो ना तभी ये करवाती है, वरना ये बिल्कुल भी बात नहीं मानती है।
तो फिर यहाँ पे मैं इसका ना थोड़ा सा फेस में ना पाउडर वगैरह मैं लगा दूंगी। कुछ भी नहीं कर पाते, आप सोचोगे कि हल्का काजल या पाउडर वगैरह मैं लगाकर इसके फेस को अच्छे से सेट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं करवाती और ज़्यादा करने ये घर से बाहर रहने का ही कोशिश करती है। तो अभी तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं समझाती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा मुझे नज़र आता नहीं है। फिर बाबू का ना तबीयत सही नहीं है तो मैं साथ में क्या करूँगी ना, मैं इसको दवा भी दे दूँगी सर्दी खांसी वाली। तो ये दवा भी बिल्कुल नहीं पीती है, आप देख सकते हो मैं इसको किस तरीके से दवा पिलाती हूँ। और अगर हमारे हस्बैंड होते हैं ना तो फिर दोनों लोग मिलकर पिलाते हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और अगर मैं अकेले पिलाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है और कभी कभी तो क्या होता है ना, दवा भी गिर जाता है। और मेरी बाबू इतनी बड़ी हो गई है, 1.5 साल की हो गई है कि मैं इसको गोद में लेकर दवा भी नहीं पिला सकती हूँ। और प्रेगनेंसी की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हाथ पैर फेंकती है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए मैं इसको बेड पे सुलाकर और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको दवा पिला दूँ। फिर बाबू को मैंने भेज दिया था दादी के पास और उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी। मुझे करना था हेयर वॉश, मैं घर पे गई थी ना तभी मैं हेयर वॉश की थी। घर पे जाने से पहले मैंने हेयर वॉश किया था, यानी कि यहाँ का ही किया हुआ था, फिर उसके बाद मैं नहीं करी थी। तो 1 सप्ताह के बाद मैंने बाल धोया है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। जैसे ही मैं नहा वाकर ना बाथरूम से निकली हूँ ना तो वैसे ही लाइट ऑफ हो गए, लाइट कट गए। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रूट्स वगैरह काट के मैं खा लूँगी। देखिए जो मेरे पास अवेलेबल है ना वही चीज़ मैं खा लेती हूँ। तो ये जो आप सेब देख रहे हो ना, तो ये मैं घर से लेकर आई थी क्योंकि वहाँ पे इंगेजमेंट के टाइम में बहुत सारे फ्रूट्स आए थे ना, तो मैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर आई हूँ। तो मैंने सेब, अनार और मौसमी जो होता है ना वो मैं लेकर आई थी, और खाजा भी मैं लेकर आई थी, और एक गाजा आता है वो भी मैं लेकर आई थी, जिसे हम लोग खोरमा कहते हैं, बिहारी भाषा में कहा जाए तो उसको खोरमा कहते हैं। तो ये सारे फल मैं पहले आराम से बैठ के खाऊंगी, और उसके बाद लाइट आ गई थी, तो रूम में लाइट आ गई थी और यहाँ मैं बैठ के आराम से खा लूँगी। तो लाइट इस वजह से कट रही है ना क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो जब बारिश काफ़ी तेज़ होती है ना तो लाइट तो रहती है, और जैसे ही बारिश स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है ना तो वैसे ही लाइट कट जाती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या होता है। तो फिर यहाँ मैं आराम से बैठ के खा लूँगी, और खाने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि क्या आगे बनाना है। तो कल के चावल बचे हुए हैं, कल शाम में मैंने चावल बनाया था ना, तो वो चावल बचे हुए हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसी का फ्राई कर लेती हूँ, और फ्राई करके मैं वही खा लेती हूँ। फिर शाम में देखा जाएगा कि मैं क्या खाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं खाने के साथ साथ थोड़ा सा फ़ोन में देख रही थी। तो मैं कभी कभी फ़ोन देख लिया करती हूँ, रील्स वगैरह मैं देख लिया करती हूँ। और लाइट तो फिर से कट गई है, और यहाँ पे बाबू ना खिड़की के पास ना खेल रही थी। तो इस तरीके से ना मतलब बाबू खेलती रहती है, हमेशा खिड़की खोलकर और बाहर की साइड देखती रहती है, और इसे अच्छा लगता है यहाँ पे। और बारिश हो रही है ना तो इसे काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था। फिर उसके बाद लाइट नहीं आई थी तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, लगभग ना 1 बज गए थे मुझे ना, मतलब मैं वेट कर रही थी लाइट का कि जब लाइट आएगा ना तभी मैं खाना वगैरह मतलब चावल फ्राई करूँगी। क्योंकि मुझे ना जब लाइट नहीं रहती है ना तो काम करने का ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो फिर कल क्या हुआ था ना, कल जो मेरा दूध था ना तो दूध ना फट गया था, खराब हो गया था। तो मैंने ना उसका पनीर बना लिया था। तो इस तरीके से कपड़े में छान कर, और मैं उसके ऊपर ना एक भारी सा मतलब जो चकला होता है वो मैं रख दी थी। तो एकदम पनीर का सेब बन गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पनीर का ना मैं चावल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँ। तो और पनीर मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, तो काफ़ी थोड़ा सा था इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं चावल में ही डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना पनीर वगैरह मैं फ्राई कर लूँगी, और फिर उसी में प्याज काट के मैं डाल दूँगी, और सारे मसाले मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, चावल डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जैसे लग रहा है ना कि मैं इसको फ्राई करूं और कब मैं जल्दी से मैं खा लूं। क्योंकि आप सोच सकते हो प्रेगनेंसी की हालत में मतलब भूख बहुत जल्दी लगती है, और मतलब काफ़ी सुबह में लग जाती है। लेकिन मैं सुबह से ना मतलब ज़्यादा कुछ खाई नहीं हूँ, बस मैं एक सेब खाई हूँ जो अभी आप लोगों के सामने मैं खाई हूँ। उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय मैं पी थी। और मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। तो जैसे लग रहा है फटाक से ये चावल फ्राई हो जाए और जल्दी से मैं खा लूँ। और
जब मैं घर से वापस आई थी ना, तो घर पे ना मतलब कि मैं घर से ना रतोवा भी लेकर आई थी, जो रायता कहते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसी के लिए मैं लेकर आई थी। और घर पे ना मंचूरियन भी बचा हुआ था, तो मुझे वो लाने का बिल्कुल भी याद नहीं था, वरना मुझे मंचूरियन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किन्हीं किन्हीं पसंद है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मतलब कौन कौन ऐसा करता है जो अपने मायके से ये सब कुछ लेकर आता है। लेकिन देखिए, मैं लेकर आ नहीं रही थी, मम्मी ने क्या किया था ना, पैकिंग करके और मेरे बैग में ना मतलब झोला में ना मतलब मम्मी डाल दी थी। तो और मम्मी को पता भी है कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रायता, मंचूरियन ये सारी चीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस बार घर से आई हूँ ना, तो बहुत सारे सामान लेकर आई हूँ खाने पीने की चीज़, क्योंकि शादी का टाइम था, एंगेजमेंट का टाइम था ना, तो बहुत कुछ बच भी जाते हैं। तो बना हुआ भी सामान बच जाता है। और फिर क्या होता है ना, जो मतलब कि ऐसे भी सामान रहता है, जैसे कि मतलब पुलाव वाला चावल हो गया, चाउमीन हो गया। चाउमीन भी मैं लेकर आई हूँ, चाउमीन से मुझे याद आया, मैं चाउमीन भी लेकर आई हूँ 1 पैकेट। तो मैं सोच रही थी कि मैं शाम में ना चाउमीन ही बना लूँ, देखते हैं बना पाती हूँ या नहीं। फिर यहाँ पे ना मैंने चावल वगैरह मैं डाल दी हूँ, इसमें मैं नमक वगैरह मैं डाल के अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और मुझे फ्राई किया हुआ चावल ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये तो ज़्यादातर लोग ना सर्दी के टाइम में खाते हैं फ्राई किया हुआ चावल, लेकिन मैं फ्रीज में रख दी थी ना, तो चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे, चावल बिल्कुल अच्छे थे। और अगर मैं इसको बाहर छोड़ देती ना, तो फिर ये चावल को मुझे छौंक लगाना पड़ता, यानी कि खिचड़ी जैसा मुझे बनाना पड़ता। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने मतलब चावल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और मैंने इसमें पनीर वगैरह डाल दिया है ना, तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये रही हमारी लंच थाली, मतलब कि चावल फ्राई किया हुआ, उसके साथ मैंने रायता मैंने ले लिया है। तो फटाफट मैं खाना खा ली हूँ। ये शाम की वीडियो है, तो शाम में मैं चली गई थी दूध लाने, और मैं पहले से दूध ना मैं रख दी थी चूल्हा पे गर्म होने के लिए। जैसे ही मैं आई हूँ ना, तो मतलब मेरा एक फ़ोन किचन में ही था, तो वो फ़ोन बजने लगा था। तो मेरे पति देव का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो वो हमको बता रहे थे कि आज भी मैं नहीं आ पाऊँगा, यहीं पर रहना और यहीं पर भी अभी काम कंटिन्यू चलने वाला है। तो फिर बोले कि आप मतलब कि बनाकर खा लेना। तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं चाउमीन ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक आदमी का खाना बनाना ना थोड़ा सा आलस आने लगता है। तो फिर मैं यहाँ दूध लेकर आई थी, तो फटाफट मैं दूध ना पहले गर्म कर लेती हूँ, और गर्म करने के बाद मैं चाउमीन भी बनाना स्टार्ट कर लूँगी। क्योंकि मतलब धीरे धीरे अगर आप काम करते रहते हो ना, तो समय पे काम भी हो जाता है। और अगर हमारे पति देव घर पे नहीं रहते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से खा कर ना मैं बेड पे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आती है। और इस मतलब सिचुएशन में ना, तो मुझे और भी ज़्यादा आलस आती है। तो ये जो चाउमीन देख रहे हो ना, ये मैं घर से लेकर आई थी और मम्मी ने मुझे दिया था, क्योंकि चाउमीन बहुत सारे बच गए थे, तो मुझे भी मिला था और बड़ी वाली दीदी हैं तो उनको भी चाउमीन मिला था। क्योंकि शादी क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट के टाइम में जो स्टार्टर हुआ था ना, तो उसमें ना चाउमीन भी था, तो वही चाउमीन बचे हुए थे। तो मुझे तो चाउमीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और चाउमीन, पास्ता, ये सारी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, इस हालत में मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ, और मार्केट का तो बिल्कुल कम खाती हूँ। जो भी मुझे खाना रहता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बना लूँ। तो यहाँ पे फटाफट में मैं ना प्लेट में ना चाउमीन मैं निकाल लूँगी। और चाउमीन मुझसे ना ज़्यादा बन गया था, तो फिर मैंने क्या किया था ना, कि जब मैं बनाई थी तो उस टाइम में मैं खा ली थी, और फिर मैं ना 10 बजे 10 या 11 बज रहे थे, तो बाकी जो बचा हुआ था ना, तो फिर मैं रात में खा ली थी। तो कभी कभी मुझे क्या होता है ना, रात में भी भूख लग जाती है इस हालत में। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसमें मैं चाउमीन डाल दूंगी। तो जितने भी चाउमीन है सारे मैं डाल दूंगी, और डालने के बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा मैं सरसों का तेल मैं डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कि जो चाउमीन होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, और जब आप इसको वॉश करते हो ना, तो बहुत ही खिले खिले टाइप के मतलब अच्छे से खिले खिले टाइप के आपके चाउमीन बनते हैं। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं चाउमीन बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ससुराल में कब चाउमीन बनाया था। तो यहाँ पे फटाफट मेरे चाउमीन अच्छे से उबल गए थे, तो मैंने इसको धोकर और छन्नी में छान कर मैंने रख दिया है। तो बस मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है, और इसमें मैं प्याज और हरी जो मिर्च होती है ना, वो मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और फ्राई करने के बाद मैं जब थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाला बस मैं बेसिक मसाला जो होता है ना, जैसे हल्दी, मिर्चा पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर, तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और मसाला डालने के बाद ना मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
देखिए, आप चाहो तो चाउमीन में बहुत कुछ डाल सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए बस मैं प्याज और मसाला ये सारी चीज़ मैं डाल के ही बना रही हूँ। वरना आप इसमें बंधा वगैरह भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ मेरे पास अभी नहीं थे। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है चाउमीन, फिर इसके बाद मैं डालूंगी नमक। और मैं घर से ना एक चीज़ और लेकर आई थी, जो टमाटो सॉस आता है ना छोटा वाला पैकेट, तो वो भी घर पे बहुत सारे थे, तो मम्मी ने मुझे दे दिया था। तो वो सॉस का ना एक पैकेट मैं, जो छोटा वाला पैकेट आता है, तो एक पैकेट मैं यहाँ पे ना सॉस डाल दूंगी, और डालने के बाद ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मुझे ना मतलब ज़्यादा मीठा चाउमीन पसंद नहीं है, मुझे तीखा ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैंने एक ही पाउच मैंने डाला था, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद फटाफट आप देख सकते हो मेरा चाउमीन एकदम बन के तैयार है। और शादी के टाइम में भी ना चाउमीन बहुत टेस्टी बने थे, और इसके साथ चाउमीन के साथ अगर आप मंचूरियन खाते हो ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर ये रही हमारी रात का ना डिनर, लंच थाली, आप डिनर थाली आप कह सकते हो, चाउमीन। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपसे कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय।